राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत हनुमानगढ़ से करते हैं, जहां के नौहर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे नौहर पहुंची और वो यहां भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मोटवारिया की नामांकन रैली में भी शामिल हुई। यहां अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चाहे पेपर लीक के मामले से युवाओं का भविष्य खराब करना हो या भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाना हो, कांग्रेस की सरकार में हर वर्ग दुखी है। उन्होंने आमजन से अभिषेक मोटवारिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य ने किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दे उठाते हुए सरकार आने पर उनका निराकरण करवाने की बात कही। जनसभा में हजारों की संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा और इसके पश्चात अभिषेक मोटवारिया गाजे बाजे के साथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जुलूस के रूप में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जनसभा में चुरू सांसद राहुल कस्वा, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिसा टाक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम गोदारा, रामकिशन भाकर सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से अब मिशन चुनाव में वसुंधरा राजे जुटी हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पर हमला बोलती नजर आ रही हैं, उससे साफ तौर पर एक बात को कहा जा सकता है कि अब राजस्थान में कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि अब एक्टिव हो गई है वसुंधरा राजे। किसी कारण के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता संजय जी से, उनसे इस खबर पर जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मिशन मोड में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, उनके कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ी नेता राजस्थान के अंदर मानी जाती हैं, उनका एक पैंठ मानी जाती है राजस्थान के अंदर। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे को लेकर खबरें आ रही थी, जो कलह की बात की जा रही थी, उससे साफ तौर पर अब ये जाहिर होता है कि कलह किसी तरह से नजर नहीं आ रही और वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर चुनावी रैलियां करना, चुनावी मोड में रहना और कांग्रेस को हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए जिस तरह से वो वोट मांगती नजर आई, अपील करती नजर आई, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब काफी मजबूत नजर आ रही है। इधर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सांगानेर विधानसभा के विभिन्न वार्ड्स में जनसंपर्क किया और चुनावों में समर्थन मांगा। इस दौरान जनता ने भारद्वाज का माल साफा पहनाकर जमकर स्वागत किया। उन्होंने भारद्वाज को चुनावों में पूर्ण समर्थन का भरोसा भी दिलाया और इस दौरान भारद्वाज ने अपरोक्ष रूप से भाजपा प्रत्याशी को बाहरी बताकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी शायद भाजपा मुगालते में है कि वो किसी बाहरी को सांगानेर से चुनाव लड़ाएंगे और भोली भाली जनता उसे विधायक बना देगी। सांगानेर की जनता भाजपा का असली चेहरा जान चुकी है। जनता पिछले 20 साल से भाजपा विधायक का निठल्लापन देख रही है और इसीलिए जनता भाजपा का ये भ्रम भी इस चुनाव में तोड़ देगी। सांगानेर की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वो बाहरी की बजाय स्थानीय प्रत्याशी को ही विधायक बनाएगी और जिससे विकास के कार्यों के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। तो जिस तरह से बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और राजस्थान में कांग्रेस का जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कांग्रेस भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहती जब वो भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तरह से तंज न कसे, उस पर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप न लगाए। राजस्थान में फिलहाल चुनाव काफी नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चाहे वो गहलोत सरकार हो या फिर राजस्थान में बनने की फिराक देख रही भारतीय जनता पार्टी हो कि उसकी सरकार इस बार आने वाली है, इसको लेकर कई तरह से दोनों ही पार्टियां चुनावी रैली कर रहे हैं। कई बड़े बड़े नेता लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि राजस्थान कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान इन विधानसभा चुनावों में रख रहा है।
इधर राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए और विशाल रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्कर से कांग्रेस की प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। इससे जनाना अस्पताल के आगे अपने कार्यालय ओजस्वी भवन से करीब 3 किलोमीटर लंबे काफिले और 100 से अधिक वाहनों के साथ रैली के रूप में रवाना हुई। नसीम अख्तर का जगह जगह फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पुष्कर में मौजूद हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ नसीम अख्तर ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। नसीम अख्तर के साथ किशनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास चौधरी भी साथ थे। नामांकन दाखिल करने के बाद नसीम अख्तर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार पुष्कर की जनता परिवर्तन चाहती है। पुष्कर की जनता मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। पिछले 10 सालों में भाजपा विधायक ने कोई काम नहीं किए, जिससे जनता परेशान है और इस बार पुष्कर विधानसभा की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि वो पुष्कर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगी। वो पुष्कर की बेटी हैं। पुष्कर में सरकार ने कॉलेज खोले हैं, विद्यालय क्रमोन्नत किए हैं और ये खंड कार्यालय भी कांग्रेस सरकार की देन है। पहले यहाँ के लोगों को अजमेर आना पड़ता था। पुणे विश्वास है कि कुछ भी ज्यादा उन्हें आशीर्वाद देगी और उनको जिताकर विधानसभा भेजेगी। जयपुर सांसद एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से आदिवासी समाज को प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज्यादा 33% प्रतिनिधित्व दिया है और साथ ही एसटी रिजर्व सीट नहीं होने पर भी वहां आदिवासियों की उपयुक्तता को देखकर उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा ने केवल 30% आदिवासियों को मौका दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देते हुए 34 प्रत्याशी दिए गए। गोहिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में महिला सम्मान की नीयत रखती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से 25 महिला प्रत्याशियों को चयनित किया गया, जबकि भाजपा ने केवल 16 महिलाओं को टिकट देकर नारी सम्मान के प्रति कोरी जुमलेबाजी और झूठा नारी शक्ति वंदन व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा 40 से कम उम्र के तकरीबन 40 युवाओं को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिम वर्ग के 15 योग्य उम्मीदवारों को चुना गया, जबकि कट्टरता को अभिव्यक्त करते हुए भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने NSUI, महिला कांग्रेस सेवा दल, पार्टी जिलाध्यक्ष, AICC पदाधिकारी सहित एक्स आर्मी मैन और PhD व उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य प्रत्याशियों का चयन किया है। देखिए, जो पहले गारंटियाँ दी थी 10 गारंटी, काफ़ी हद तक उसमें फ़ायदा पहुँचा। दूसरा, एक भी घर ऐसा नहीं इससे राजस्थान का जिसको माननीय अशोक गहलोत जी की राहत से फ़ायदा नहीं हुआ या राहत नहीं मिली हो। वो अलग बात है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री की योजना है तो रजिस्ट्रेशन लोगों ने नहीं करवाया, तो कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको फ़ायदा मिलेगा। और आज ये अच्छी बात है कि करीबन 1 करोड़ परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था महंगाई राहत कैंपों में। और तो सेकेंड जो फेज़ में इन्होंने अभी चुनाव के दौरान जो गारंटी दी है, 7 गारंटियाँ, वो भी अभूतपूर्व आने वाले समय में आम जनता को काफ़ी राहत। इधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया सोमवार को हवा महल से पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष का पप्पू कुरैशी ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद आप प्रत्याशी ने भारी हुजूम के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है। हम प्रदेश से महिला अपराध और दलितों पर अत्याचार समेत हर उस समस्या को खत्म करने आए हैं जिनसे आदमी को हर रोज 2-4 होना पड़ता है। हमारी पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी जमीन से जुड़ा हुआ है और लोगों की समस्याओं को समझने वाला है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए लोगों में उत्साह है। आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच ऐसे प्रत्याशियों को भेजा है जो उन समस्याओं को समझता है। नामांकन बनने जा रहे हैं हवा महल क्षेत्र से
और हवा महल क्षेत्र में जो शिक्षा और विकास का जो बहुत बड़ा मुद्दा है उसको हमने मेन मुद्दा माना है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे बिल्कुल अभाव है, जिसको मुख्य मुद्दा बनाते हुए पार्टी प्रचार करेगी। और हम चाहेंगे कि जनता इस बात को समझे कि अगर हमारे स्थानीय प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुंचेंगे तो हम जो जरूर से चुनाव जीतेंगे और उससे हमारे यहाँ के मुद्दे भी क्लियर होंगे। और यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव और विकास बिल्कुल अधूरा पड़ा है, जिसके बिल्कुल ही विकास के लिए तरसते हैं। यहाँ पे मंत्री भी जीतते हैं, विधायक भी जीतते हैं, लेकिन विकास अधूरा रहता है। उस विकास को पूरा कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ से पप्पू जी जो यहाँ के स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। और मैं चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में जीत करके सामने आएंगे। देखिए, हमने लगभग 87 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं और उसमें से 22 लोगों ने 3 तारीख से लेकर 4 तारीख को 4 को अपना नॉमिनेशन कर दिया। बाकी सारे कैंडिडेट्स आज कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ से हमारे पप्पू कुरैशी जी कर रहे हैं, ऐसे ही गंगानगर से हमारे उम्मीदवार कर रहे हैं, अभी थाना गाजी से कर रहे हैं, नीम का थाना से कर रहे हैं। तो आज हमारे सारे उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत प्रेम है और लोग बहुत उत्सुकतावश इस बार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो चमत्कार राजस्थान में देखने को मिलेगा वो अप्रत्याशित होगा और आम आदमी पार्टी इस बार राजस्थान में खाता खोलने जा रही है। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है ही। आज हमारे मुद्दों को कॉपी करके आज बताइए, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना दिल्ली में 5 साल से चल रही है। अब परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उसको लॉन्च किया है। तो आज मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं जिनको हम लेके जा रहे हैं और क्रियान्वयन की बात है। मुद्दे आज बेशक दूसरी पार्टी कॉपी कर ले, बीजेपी हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में ले आए। इधर राजगढ़ गणेश पोल पर भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि की पूजा अर्चना की गई और ढोल बाजे गाजे के साथ राजगढ़ के मुख्य बाजारी से निकले सभी व्यापारियों ने फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और सर्व समाज के लोगों के हाथ में आप पार्टी की झंडी नजर आई। रैली उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन उपखंड चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश मीणा व जुगीता को सौंपा गया। चलिए, राजस्थान बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।